हम एक बात को सीखेंगे कि अगर हम वचन के अंदर देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो कंप्लीटली परमेश्वर के सामर्थ्य में काम किया जा रहा था। वो फिज़िकल भी और स्पिरिट में भी वो सब कुछ करके दिखा रहा था, और हमको उसके कारण होप मिलता है, आशा मिलता है कि हमारे कुछ काम बन सकते हैं, हमारा कोई अवस्था चेंज हो सकता है ना? तो अगर इस बात को हम देखेंगे तो एक बात हमको समझ में आती है कि हम उस कैपेसिटी के अंदर, उस कैपेबिलिटी के अंदर प्रभु यीशु मसीह को हमारे सामने रख के हम सोचते हैं कि काश प्रभु यीशु मसीह जो है जैसा काम करता था, जैसा वो लोगों के लिए फ़ायदे का होता था, वैसा हम सबके लिए फ़ायदे के हो जाना चाहिए। ओके। अब जो गदरीन का इंसान था, दुष्ट आत्मा ग्रस्त था, वो उसको प्रभु यीशु मसीह खुद कन्फ्रंट करने के लिए गया। ओके। जो मुर्दा था, एक जवान, उसकी मम्मी अर्थी को लेकर सब लोग उसके साथ जा रहे थे। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद जाकर उस मुर्दे को हाथ लगाकर उसको जिला दिया। ओके। तो जब लोग भूखे बैठे थे, उसके वचन सुन के हो गया था, तो यीशु मसीह को खुद ये सोच आ गया कि ये लौट कर जब जाएंगे तो रास्ते में ही वो मूर्छित हो जाएंगे, क्योंकि सुबह से लेकर वो उसके पीछे पीछे चले आ रहे थे। घर पहुंचने तक वो मूर्छित हो जाएंगे। ओके। तो हम ये बातों को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को किसी ने पुकारा तभी जाके उसने कुछ किया, ऐसा नहीं है। वो खुद भी अपने मर्ज़ी से उसके अंदर स्टर हो जाता था और वो वहाँ जाकर काम कर लेता था। ओके। तो हम कुछ डायमेंशंस में प्रभु यीशु मसीह के तरह ही हृदय को रखे हुए हैं। हम वही करते हैं कि कुछ लोगों के लिए हम मूव हो जाते हैं, कंपैशनेट हो जाते हैं, दयालु हो जाते हैं, और हम तरस खा लेते हैं और उनके लिए हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रार्थना का हथियार है। तो हम प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं और वहाँ से उनका छुटकारा होना या उनके लाइफ को कोई तो अच्छी बात मिल जाना हो जाता है। ओके। कुछ लोग हमें प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं तो हम उसको लेकर भी प्रार्थना करते हैं। ओके। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो प्रेयर रिक्वेस्ट दिए, ये बात अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग हमारे से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हम उनके लिए कुछ करें, तो वो भी हम प्रार्थना में डाल देते हैं और हम प्रार्थना से ये रास्ता चल रहे हैं। ओके। हम फिज़िकली किसी को हाथ लगाकर किसी को चंगा नहीं कर रहे, हम किसी को फिज़िकली जाकर घर घर में उनके सारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रहे। ओके। हम फिज़िकली उतर नहीं रहे हैं मैदान में, लेकिन हम वही हार्ट को प्राप्त किए हैं जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर है, और वो हार्ट को उसी पैटर्न में हम प्रार्थना के द्वारा उतार रहे हैं परमेश्वर के सामने। ओके। अगर हमारे द्वारा परमेश्वर काम कर रहा है, हो सकता है वो बहुत छोटे समय के लिए या छोटे साइज़ के लिए हम काम कर रहे हैं, उसका नतीजा बहुत बड़ा नहीं आता है, लेकिन हम कर रहे हैं काम। ओके। यहाँ पे हमको एक बात ध्यान रखना है कि अगर प्रभु यीशु मसीह ने हमको चुन लिया है उसके काम करने के लिए, तो हमको काम करते रहना है। मुझे एक बात उसकी हमेशा बहुत ज़्यादा लुभावनी लगती है कि वो 99 भेड़ों को छोड़कर एक भेड़ को ढूंढने के लिए गया था वो। ओके। वो ऐसा गया था कि वो खुद हमको भी बोलता है कि तुम जाओ जगत में और तुम जाओ और सुसमाचार को फैलाओ। यानी कि वो इंतज़ार करने नहीं बोलता है कि लोग तुम्हारे पास आए, वो कहता है कि तुम जाओ उसके पास। कमांडमेंट क्या है उसकी कि तुम जाओ जगत के अंदर, फैल जाओ और तुम सुसमाचार फैला दो, सबको चंगाई करो, दुष्ट आत्मा हट निकालो, और जो मेरी बातें हैं लोगों को सिखाओ और वाटर बैप्टिज़्म दे दो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में। ओके। तो ये सारी चीज़ें प्रभु यीशु बोलता है जब तुम करोगे तो तुम्हारे साथ मैं काम कर रहा होगा उस समय, और वो प्रूफ हो जाएगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ।
ओके, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, ये प्रूफ हो जाएगा। तो हमको हमको कंप्लीटली परमेश्वर ने बोला है, तुम ढूंढते हुए जाओ लोगों के पास। ओके, तुम तुमको मैं स्टर करने के लिए इंतज़ार करने नहीं बोल रहा हूँ। तुम निकलो, घर से बाहर निकलो और तुम पहुँचो लोगों तक। ओके, तो अगर हम पहुँचना चाहते हैं लोगों तक, अगर हम ये चैनल में से लोगों तक पहुँचना चाहते हैं, अगर हम उन लोगों तक पहुँचना चाहते हैं जहाँ पे हमारा हृदय कंपैशनेट होता है, ओके, स्टर हो जाता है और हम चाहते हैं कि उन लोगों की सहायता हो जाए, ओके, तो हम उसको प्रार्थना में उंडेल देते हैं और हम उसके बाद वो प्रार्थना के लिए परमेश्वर से मांगते हैं कि उन लोगों तक पहुँचे जिनके लिए हमने ये प्रार्थना की है, जिसके लिए हमारा हार्ट स्टर हो गया है। ओके, तो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह का कमांडमेंट है कि हमने पहुंचना है। ओके, हमने इंतज़ार नहीं करना है, हमने वेट नहीं करना है, हमने रुके नहीं रहना है, हमने पहुंचना है। ओके, जब हम पहुंचेंगे तभी जाके उनको कुछ प्राप्त होगा प्रभु यीशु मसीह से। अगर हम पहुंचेंगे नहीं उन तक, लोगों तक हम पहुंचेंगे नहीं, तो हम कुछ उनको दे नहीं पाएंगे। ओके, तो हमारा ये समय अब जो हम चल रहे हैं, ये समय हम पहुंच रहे हैं, लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं और पहुंचते रहना है, रुकना नहीं है। ओके, ये मसीही पैटर्न है, इस पैटर्न को हम करते रहना है, इसमें हम रुकना नहीं है। ओके, अगर आपको पता है कि आप ये चैनल में हैं, तो फिर आप ये बातों को समझ के साथ करना है। हमने पहुंचने के लिए ये चैनल के अंदर आए हैं, हम पहुंच रहे हैं लोगों तक, हम प्रार्थना के द्वारा पहुंच रहे हैं, हम लोगों के लाइफ को बदलने के लिए पहुंच रहे हैं, हम लोगों को दुष्ट आत्माओं से छुड़ाने के लिए पहुंच रहे हैं। ओके, हम जो भी कर रहे हैं यहाँ से प्रार्थना के द्वारा जो भी कर रहे हैं, वहाँ पे लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे। अगर हम नहीं कुछ भी अपलोड करेंगे, हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, कुछ भी काम नहीं करेंगे, तो हमको कम से कम फिज़िकली फिर आउटरीच करना ज़रूरी है। ओके, अगर हम फिज़िकली भी नहीं जा रहे कहीं और यहाँ भी हम परमेश्वर का आवाज़ लोगों तक नहीं पहुँचा रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि यीशु मसीह का पैटर्न फिर आपके अंदर क्यों नहीं है। ओके, क्योंकि यीशु मसीह का पैटर्न यही है कि उसका हृदय लोगों के लिए टूटता था और वो लोगों के बीच में जाता था, उनके लिए वो खुद भी कभी कभी उनके लिए खुद कुछ काम कर देता था, खुद उनके लिए अरेंजमेंट कर देता था और कभी वो सिखाने के लिए बैठ जाता था। ओके, उसके पास बहुत अलग अलग रीज़न रहते थे और वो चेलों को सिखाता था, सारी बातें बहुत अलग अलग रीज़न्स रहते थे उसके पास लोगों के बीच में उतरने का। ओके, तो हमारे पास वही हार्ट प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। हम कितने अमाउंट में उसको हम मैनिफेस्ट करते हैं वो डिपेंड करता है, लेकिन हमने मैनिफेस्ट करना है उसको। ओके, अगर आप यूट्यूब में से है, अगर आप इस चैनल में से है, तो आप देख रहे हैं कि मैं कैसे काम किए जा रही हूँ। आप भी अपने तरफ से भी आप अपने फ़िज़िकल वेज से अगर आप जा सकते हैं, आउटरीच कर सकते हैं, तो आप कीजिए। अगर आप कहीं ना कहीं कुछ तो आप उंडेल दीजिए इस संसार के अंदर, जो परमेश्वर का है वो आप लोगों तक पहुंचाइए। ओके, कुछ भी रहे, वो कुछ भी रहे, आप कीजिए, जो भी आप कर सकते हैं कीजिए। ओके, और हमेशा याद रखिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यीशु मसीह ने क्या बोला है। जिस शहर का है यीशु मसीह, वहाँ पे यीशु मसीह को स्वीकारा नहीं गया। ओके, उसको वहाँ पे मिरेकल्स करने की दिक्कतें आई, क्योंकि वहाँ पे अविश्वास दिखाया गया और उसको फेमिलियर बना दिया लोगों ने कि ये तो पहचानती हूँ मैं, ये तो पहचानते हैं, ये तो हमारे उस जगह में थे, वहाँ पे हमने देखा है, ये वहाँ पे ऐसे ऐसे कर रहा था, तो आप मिरेकल्स को प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
ओके, मतलब अगर आप ऐसे सोचेंगे ये तो बस हमारे बाएं हाथ के ऐसे इतने कमज़ोर इंसान है ये, इसमें कोई है नहीं ऐसी ख़ास बात जितना ये ऐसे दिखता है। नहीं, अगर आप ऐसे समझोगे तो आप परमेश्वर का काम रोक देंगे। ओके, वो आपकी पहचान का इंसान नहीं है, कोई भी आप एक दूसरे को पहचानने वाले इंसान नहीं है। आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह का हृदय है, आप उसको उंडेलने के लिए हैं। आप एक दूसरे को एंटरटेन करने के लिए नहीं है कि मैं तो इसको पहचानता हूँ, मैं तो इसको पहचानती हूँ, ओके ये तो यहीं के है, ये तो यहाँ के है, ये सब करते थे, हमने इसको देखा है, हमने इसके साथ हमने समय भी बिताया है। आपको किसी ने पूछा नहीं है ये सारी बातें। ओके, तो आपको ये देखना है कि हम एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं, सबसे पहली बात। ओके, हम एक दूसरे के लिए अजनबी ही रहना है। अगर पहचानते हैं तो भी हमने एक दूसरे के लिए अजनबी है। इसी तरह से हमने फील्ड में उतरना है, आउटरीच में उतरना है। अगर बाहर फिज़िकली आप जा रहे हैं तो वैसे कीजिए। अगर आपके पास कोई माध्यम है, जैसे आप वर्शिप कर सकते हैं या प्रेयर्स कर सकते हैं और आप उस तरह से लोगों के बीच में उतर रहे हैं, तो आप वैसा जाइए। जो भी कर सकते हैं आप निकलिए, कीजिए। आप जो माध्यम से जैसे तरह से आप कर सकते हैं वैसे कीजिए। और उसके बाद ये बात सबसे पहले ध्यान रखिए कि आप यीशु मसीह के हृदय के पैटर्न को लेकर निकले हैं। ओके, आपका बॉडी भले ही किसी का फ्रेंड हो सकता है, आपका बॉडी भले ही किसी का रिश्तेदार हो सकता है, आपका बॉडी भले ही कोई बहुत अच्छे से जानकारी रखने वाला होगा, कोई बहुत गहरा पहचान वाला होगा, लेकिन आप आपके बॉडी को लेकर सामने किसी के नहीं गए हैं। आप यीशु मसीह का हृदय लेकर पैटर्न, यीशु मसीह के हृदय का पैटर्न लेकर फील्ड में उतरे हैं। ओके, तो इसके लिए आप कभी भी इस बात को कभी एक दूसरे के बारे में चर्चा मत कीजिए कि इसको तो मैं पहचानता हूँ, ये तो बस हमारे इधर ही ऐसे है वैसे है। आपको किसी ने पूछा नहीं है किसी के फिज़िकल मैटर्स के बारे में, आप कितने गहराई से किसको कितना जानते हैं। ओके, हम उसके लिए फील्ड में नहीं हैं। ओके, हम उसके लिए काम नहीं कर रहे, हम यीशु मसीह के हृदय को लेकर बाहर निकलते हैं। ओके, तो इसके लिए हमको पहचानना नहीं पहचानना किसी की जिम्मेदारी नहीं है। ओके, हमारे पास एक ही इरादा है कि हम जो है हमारे अंदर यीशु मसीह का हृदय का पैटर्न भरा हुआ है। इसकी वजह से हम फील्ड में उतरते रहते हैं, काम करते रहते हैं। उसका नतीजा, वो काम करने का अमाउंट, उसका साइज़ कितना होगा कितना नहीं, वो डिपेंड करता है। लेकिन हमारे पास उसके अलावा दूसरा कोई भी मकसद नहीं है आउटरीच करने का, फील्ड में उतरने का, सेवकाई करने का दूसरा कोई मकसद नहीं है। ओके, हमारे पास मसीही हृदय है और उसके पैटर्न है हमारे अंदर, वही हमारा रूट पॉइंट है जो हम फील्ड में उतरते हैं और परमेश्वर के काम करते हैं। ओके, तो ये बात को आप आज समझ के साथ, इस रेवलेशन के साथ कि यीशु मसीह का हृदय का पैटर्न हमारे अंदर है, इसीलिए हम सेवकाई कर रहे हैं। ये पैटर्न में हम शरीर से भले ही कोई जानता है नहीं जानता है, फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, और उनके बीच में हमने कभी चर्चा नहीं करना है ये तो ऐसा है वो तो नहीं। आप उसको देखने के लिए आप नहीं बीच में आए हैं, आप यीशु मसीह के हृदय लेकर फील्ड पर आए हैं। आमीन। ये फील्ड की बातें, टीचिंग्स, ये आपके समझ में आना चाहिए कि हम क्यों सेवा कर रहे हैं, क्योंकि ये हृदय प्रभु यीशु मसीह का है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।